नमस्कार, मैं अंजू रंजन सिद्धिप्रिया एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वह है विपरीत राजयोग। नाम से ही थोड़ा अजीब सा लगता है कि राजयोग भी है और विपरीत भी है। तो आखिर ये विपरीत राजयोग बनते कैसे हैं और क्या ये हमारी कुंडली में या सबकी कुंडली में होते हैं और इनका फल कैसा होता है, इन सभी विषयों पर हम थोड़ी सी आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विपरीत राजयोग कहते किसे हैं। किसी भी हॉरोस्कोप में 6, 8 और 12 इन 3 हाउसेस को हम अच्छा नहीं मानते और इसे हम त्रिक स्थान भी कहते हैं। हम सब की जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि 6, 8 और 12 में कोई प्लैनेट हो, क्योंकि यहाँ पर आया हुआ प्लैनेट अब किस तरह का रिज़ल्ट देगा उसमें बहुत सोच कर विचार कर उस पर निर्णय लेना चाहिए हमें। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 6, 8 और 12 में आए हुए 6, 8 और 12 को हम त्रिक स्थान कहते हैं। अब इन भावों के स्वामी, इन भाव में जो भी नंबर आपका है उसका लॉर्ड अगर इन्हीं में से किसी एक भाव में हो तब यह विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, 6, 8 और 12 इन भावों का स्वामी अगर इन्हीं तीनों में से किसी एक भाव में स्थित हो तो यह विपरीत राजयोग बनाता है। ये एक सिंपल रूल है। अब कई बार क्या होता है कि हम प्लैनेट को देखते हैं 8th हाउस, 6th हाउस या 12th हाउस में और हम डिसाइड कर लेते हैं कि यह विपरीत राजयोग की स्थिति है। पर विपरीत राजयोग लगाने के भी कुछ नियम होते हैं। चलिए हम उन नियमों को जानते हैं। सबसे पहले तो विपरीत राजयोग 3 तरह के बनते हैं, हर्षा, सरला और विमला। हर्षा राजयोग, अगर सपोज कि एरीज असेंडेंट का या मेष लग्न की कुंडली है तो उसके 6th हाउस में वर्गो साइन आएगा और वर्गो साइन की ओनरशिप होती है मरकरी के पास। अब अगर मरकरी 8th या 12th इन दोनों हाउसेस में से कहीं भी होगा तो यह विपरीत राजयोग बनाएगा। लेकिन अगर मरकरी 6th हाउस में ही रहेगा तो यह विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं है। ऑल्दो कि मरकरी वर्गो साइन में एग्जॉल्टेड होता है, फिर भी मरकरी वहाँ पर अच्छे रिजल्ट डेफिनेटली देगा आपको बिकॉज वो एग्जॉल्टेड है। लेकिन विपरीत राजयोग वाली सिचुएशन यहाँ पे नहीं बनती है। और 6th हाउस से बनने वाला विपरीत राजयोग हर्षा विपरीत राजयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी तरह 8th हाउस में या मेष लग्न की ही हॉरोस्कोप में 8th हाउस में हमारा मंगल का स्कॉर्पियो साइन आएगा। अब यहाँ पर मंगल, इस हाउस का लॉर्डशिप मंगल के पास है। अब मंगल अर्थात मार्स अगर 6 या 12 इन दोनों हाउसेस में से कहीं भी हो तब यह विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है। तीसरी स्थिति, अब इसी चार्ट में 12th हाउस में हमारा पाइसेस साइन आता है और पाइसेस साइन की ओनरशिप जुपिटर के पास है। अब अगर जुपिटर 6 या 8th इन दोनों हाउसेस में से कहीं भी हो तो यह विपरीत राजयोग की स्थिति बनाएगा। नोट करने की बात यहाँ यह है कि जिस भाव की बात हो रही है उस भाव में जो नंबर हमारा है उसका अधिपति अगर उसी भाव में होगा तो यह विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। उस भाव के स्वामी को दो जो और त्रिक स्थान हमारे हैं उनमें से अगर किसी एक भाव में होगा तभी यह विपरीत राजयोग की स्थिति बनेगी। तो जब भी हम विपरीत राजयोग को चेक करते हैं
तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 8th भाव का स्वामी, उस भाव में जो भी नंबर है उस भाव का स्वामी अगर वहीं बैठा है तो राजयोग नहीं बनेगा। इसके लिए 8th भाव के स्वामी को 6 या 12 में होना चाहिए। ठीक उसी तरह 12वें भाव के स्वामी को 6 या 8 में होना चाहिए। तो हमारी विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है। अब एक बार आपका विपरीत राजयोग, आपको लगता है कि हॉरोस्कोप में हमारे विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही है, उसके बाद हमें यह देखना चाहिए कि क्या विपरीत राजयोग अपना उत्तम फल देने में संभव है। उस भाव से रिलेटेड हमें उत्तम फल तभी मिल सकते हैं जब हमारा लग्नेश भी स्ट्रॉन्ग हो। लग्नेश का स्ट्रॉन्ग होना, साथ ही साथ उस भाव पर या उस भाव के स्वामी पर किसी क्रूर ग्रह का आस्पेक्ट होना, ये दोनों बातें आवश्यक होती हैं विपरीत राजयोग को बनाने के लिए। अब लग्नेश का स्ट्रॉन्ग होना इसलिए ज़रूरी होता है कि लग्नेश में हम होते हैं। अगर हमारा लग्नेश बाल्यावस्था में हो या वृद्धावस्था या मृतावस्था में हो तो हमारे अंदर वो एनर्जी या किसी भी काम को में पीछे जाने के बाद फाइट बैक करके वापस आने की टेंडेंसी नहीं रहती है। ऐसे में वहाँ पर हम कोशिश तो करते हैं पर बीच में ही छोड़ देते हैं। और विपरीत राजयोग में आपको राजयोग तो ज़रूर मिलता है, लेकिन उसके पहले, उस चीज़ को पाने के पहले आपको एफ़र्ट ज़्यादा करनी पड़ती है। आपके सामने कुछ चैलेंजेस आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जिसे कि आपको दृढ़ता के साथ पार करके फिर आगे की तरफ जाना चाहिए। या ऐसी स्थिति बनती है कि आप उसको दृढ़ता के साथ फेस करते हैं और फिर उससे बाहर निकलते हैं, और तब ऐसी स्थिति का निर्माण होता है जहाँ कि आपको उसका राजयोग का जो फल होना चाहिए वो मिलता है। ये नियम बहुत ही सिंपल से दिखते हैं, लेकिन इसको बहुत ही टैक्टफुली अपने हॉरोस्कोप में देखना चाहिए। हम कई बार यह देखते हैं कि विपरीत राजयोग तो बन रहा है लेकिन वो फलित नहीं हो रहा। विपरीत राजयोग को फलित होने के लिए उस हाउस का एक्टिवेट होना भी बहुत ज़रूरी है, अर्थात उस हाउस की में जो भी उस भाव का जो भावेश है उसकी अंतर्दशा, महादशा या प्रत्यंतर दशा जब भी चलेगी तब वो भाव एक्टिव होता है, और उससे रिलेटेड अगर हम कोई काम कर रहे हों तो फिर हमारा यह विपरीत राजयोग की स्थिति बनकर बाहर आती है। हाँ, यह निश्चित है कि अगर आपके हॉरोस्कोप में विपरीत राजयोग बनता है तो समय आने पर आपके मेहनत का फल डेफिनेटली मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ जो विपरीत राजयोग कैसे देखना चाहिए हॉरोस्कोप में मैंने समझाया है, वो आप समझ पाए होंगे कि हमें अपने हॉरोस्कोप में इसे किस तरह से लगाकर देखना चाहिए। या अगर आप प्रोफेशनली चेक करते हैं, प्रोफेशनल हैं, तो भी आपको इस बात की जानकारी डेफिनेटली, या आपके व्यूज़ और क्लियर हुए होंगे कि मुझे इसे किस तरह से हॉरोस्कोप में देखना चाहिए। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आया है तो डेफिनेटली एक लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। अब हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद।